जीरण में दो पक्षों के बीच चल रहा जमीन का विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कल सोमवार को ताहिर बोरा और यूसुफ बोरा ने अपने परिवार के साथ नीमच एसपी अंकित जायसवाल से शिकायत की थी और आरोप लगाया था कि हमारी जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री करवाकर प्रतापगढ़ निवासी ज्योति प्रकाश ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और अब जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं आज इस पूरे मामले में अपना पक्ष रखने के लिए ज्योति प्रकाश भी एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने ताहिर और यूसुफ बोरा द्वारा लगाए गए आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेबुनियादी बताया। ज्योति प्रकाश ने बताया कि उन्होंने ये जमीन हरदेव पिता कालूलाल पाटीदार और सत्यनारायण पिता नंदकिशोर भाटी से खरीदी और उनके पास सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। ज्योति प्रकाश ने यह भी आरोप लगाया है कि जब वह अपनी जमीन पर गए तो ताहिर बोरा और उनके परिवार के लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की। वहीं इस पूरे मामले में ज्योति प्रकाश ने एसपी अंकित जायसवाल के नाम ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। ज्योति प्रकाश नाम है मेरा, प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। ये मामला है जीरण क्षेत्र का, खसरा नंबर 614, 615, 616, 618 का। इसमें ताहिर बोरा, यूसुफ बोरा और इनके परिवार वालों ने का कोई कब्जा नहीं है। ये ज़मीन मैंने ली थी 25 अक्टूबर को, जिसमें रजिस्ट्री मेरे नाम पे होकर तहसीलदार महोदय ने मेरे नाम पे नामांतरण कर दिया है। उनकी आपत्ति 6 महीने तक केस चला, उसके बाद मेरे नाम पे आई है। इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट तहसीलदार महोदय को पेश किए थे, उनको शून्य माना है तहसीलदार साहब ने। कल मेरे मजदूर वहाँ गए थे खेत पे, तो शब्बीर बोरा, यूसुफ बोरा ने उनको गाली गलौज की और उनको बाहर निकाला, मेरे गेट का ताला भी तोड़ दिया। और इस मामले में प्रबुद्ध जी भारद्वाज जी का कोई लेना देना नहीं है। इनका नाम लेकर राजनीतिक तूल देना चाहते हैं। अभी ये बताएं कि वहाँ पे जो कोई न्यायालय का भी फैसला हुआ, सर्वोच्च न्यायालय का क्या रहा, किसके फेवर में आया? सर, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में भी केस किया और एसडीएम साहब के भी पास केस किया और सब में इन्होंने केस आ रही है। और क्या लग रहा है, क्यों आरोप लगा रहे हैं इस तरीके के? सर, ये आरोप सारे निराधार है और कागज और कब्जे में सब ज़मीन हमारे पास ही है। इसमें ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा जिन्होंने पहले ज़मीन ली थी, धोखाधड़ी करके ज़मीन ली थी, वो लोग 100-150 साल से करीब वहाँ पे उनकी ज़मीन है, कादी पूर्वजों की। नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं है। हमने हरदेव जी भाटी से ज़मीन ली, जो उनके पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। ना तो इनके पास कोई डिग्री है, ना कोई रजिस्टर्ड इनके पास नाम पे ज़मीन एंट्री है। नामांतरण और रजिस्ट्री भी हो गई, क्या रही? नामांतरण और रजिस्ट्री हो गई। संपूर्ण ज़मीन का भूमि स्वामी मैं ही हूँ और कब्जा भी मेरा ही है। तो इस तरह के दादागिरी करना, झूठे आरोप, तो आपने भी आवेदन दिया, अभी क्या मांग करना है? आवेदन देने साहब, मेरे कल मजदूर गए थे तो उनके साथ गाली गलौज की, उनको ट्रैक्टर से हाँकने नहीं दिया। तो ये सब आवेदन एसपी साहब को देने आए हैं। क्या नाम है आपका? एसपी साहब को, ज्योति प्रकाश। पहले भी आपने एसपी साहब को आवेदन दिया था? हाँ, पहले भी दिया था। उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। उन्होंने प्रतिवेदन देने भी नहीं गए थे वो थाने। इसमें देनदार कौन है और लेनदार कौन है, और इसमें जो प्रबुद्ध भारद्वाज नाम आया है उनका क्या रोल है? इसमें देनदार है हरदेव जी भाटी और प्रकाश पाटीदार। उनसे मैंने ज़मीन खरीदी थी और लेनदार में हूँ। और प्रबुद्ध जी भारद्वाज का इसमें कोई लेना देना नहीं है। उसको उनका नाम लेके इसको बड़ा मामला करना चाहते हैं और राजनीतिक तूल देना। देखो, प्रभुनंदन मेरा छोटा भाई, ज्योति प्रकाश हम साथ पढ़े। मेरा नाम भी उन्होंने लिया। मेरा नाम देवकी नंदन जाट है। जैसा कि इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, उसके बाद 6 महीने तक नामांतरण के लिए हमने जो इन्होंने पहले मेरे खिलाफ एक जान से मारने की धमकी का आवेदन दिया था, मेरे खिलाफ, प्रबुद्ध जी खिलाफ और राहुल के खिलाफ। उसमें ऐसा हुआ था कि हमने हमारी तरफ से सभी कागज़ दिए, हम बयान देने गए और हमें 1 साथ 16 के नोटिस दिए गए कि आप 1 महीने तक उस ज़मीन पे नहीं जाओगे। हमने पूरे इनका पालन किया। उस पश्चात हमारा नामांतरण होने के बाद हम ज़मीन पे गए। उन्होंने झूठे आरोप लगाए, जैसे कि वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से वो जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय है। यदि सुप्रीम कोर्ट से यदि एक भी आदेश उनके पक्ष में होता, ना तहसीलदार महोदय नामांतरण कर पाते, ना ये ज़मीन सत्य प्रकाश से फिर हम ले पाते। इसलिए वो किसी के बहकाव में आ रहे हैं और या ज़बरदस्ती ना समझ बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि कोई आदेश दे देता है या कोई डिग्री दे देता है, उसको ना तो तहसीलदार बदल सकता है, ना कोर्ट बदल सकती है। अभी कल जो आरोप लगाए गए उसमें कितनी सत्यता है, क्या हकीकत है? हम गए थे मौके पे, वो वहाँ महिलाओं को आगे कर देते हैं, जैसा कि वो खुद वीडियो बना के लाए थे। हमारी तरफ से कोई प्रयास नहीं किया गया। सिर्फ उन्हें कहा गया कि आपके पास ये ज़मीन का कोई स्टे हो या लीगल कागज़ हो, या तो आप न्यायालय को दीजिए या आप पुलिस प्रशासन को दीजिए।
फिर हम पुलिस प्रशासन ने बुलाया मौके पे, उन्होंने कहा जैसी स्थिति है वैसी रखो, आप दोनों पार्टी कागज़ लेके आओ। पिछली बार भी वो कागज़ नहीं बताने गए, हमने पूरे कागज़ दिए थे, हमारा नामांतरण नहीं हुआ था पिछली बार, अब हमारा नामांतरण हो गया है। जैसा कि मैं आपको कागज़ बता दूं, इससे पहले ज़मीन प्रकाश राव के नाम पे थी, जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनसे हरदेव पाटी और सत्यनारायण पाटीदार ने खरीदी थी। उस पर इन्होंने माननीय तहसीलदार महोदय जीरन के खिलाफ आवेदन दिया था, उसे निरस्त किया, वो आवेदन मैं आपको दूंगा। उसके बाद ये एसडीएम में गए, वहाँ पे भी इनका आवेदन निरस्त हुआ और वहाँ से इन्हें पार्टी नहीं माना गया। उस पश्चात हमने खरीदी, फिर इन्होंने तहसील में पार्टी बनाई है। पहले तहसीलदार साहब ने इनको पार्टी बनाया और आदेश में लिखा है 10 पत्तों का आवेदन है, उसमें जिस न्यायालय में अभी तक ये प्रकरण चला है सबका ब्यौरा माननीय तहसीलदार ने दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का होता तो तहसीलदार में चलता ही नहीं, तहसील में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है, उसका भी मैं आपको दूंगा। 10 पत्तों का जो निर्णय दिया माननीय तहसीलदार महोदय ने, उसमें इन्होंने जो भी प्रकरण अभी तक जहाँ जहाँ लगाए थे सबको खारिज किया है। इनको पहले पार्टी बना के तहसीलदार साहब ने इन्हें पार्टी भी नहीं माना है, क्योंकि इनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं। अभी क्या मांग करने आए हैं? हम ये मांग करने आए हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, तहसीलदार साहब का आदेश है, मौके पर ज़मीन खाली पड़ी है, हम हक़ाई करने गए थे, वहाँ ये महिलाओं को आगे कर देते हैं। यदि इनके पास कोई कागज़ है तो ये न्यायालय के समक्ष पेश करें या तहसीलदार के समक्ष जाए। इस बीच में इन्होंने इंदौर हाईकोर्ट में भी एक लगाया था तहसीलदार साहब के खिलाफ और एसडीएम साहब के खिलाफ, वहाँ पे भी इनका खारिज हो चुका है, उसका प्रतिवेदन भी हम आपको क्या लग रहा है, क्यों आरोप लगा रहे हैं ये? भैया वो ज़मीन जीरन के हृदय स्थल में है और इनको ब्राह्मण समाज जो था, ये बताते हैं आज़ादी से पहले का कानून, जो माननीय तहसीलदार साहब ने अपने वर्डिंग में बोला है इनके वकील साहब को 1915 का कानून 2025 में नहीं वैलिड है। नहीं, अभी ये आरोप लगा रहे हैं, कल तो जमीन हड़पना चाह रहे हैं, क्या कुछ मामला है? ज़मीन हमारी है भैया, मैं आपको राजस्व रिकॉर्ड में हमारे पास दर्ज है, रजिस्ट्री हमारे पास है, हमारे घुमटी वहाँ रखी हुई थी, हमारा बोर्ड इन्होंने उखाड़ा। यदि इनकी होती तो ये निर्माण कार्य कर देते हैं। वहाँ आप मौके पे जाके देखिए, जीरन के बीचों बीच। मेरा नाम देवकी नंदन है। हम